नमस्कार, त्रिनेत्र चुरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। रतनगढ़ वेद विद्यालय में पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का आज दीक्षांत समारोह मनाया गया। दिवाकर शास्त्री की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद रामगोपाल इंदौरिया, अंबिका प्रसाद हारित व गौतम महर्षि थे। इस दौरान हारित ने पंडित विष्णुदत्त शास्त्री द्वारा संचालित वेद विद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान युग में इसकी आवश्यकता है। विधायक ने शास्त्री एवं पंडित मनोहर शास्त्री का स्मरण करते हुए वेद विद्यालय के स्थायी भवन की आवश्यकता पर बल दिया तथा पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इंदौरिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में 76 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के अधिष्ठाता दिवाकर शर्मा, विनोद बालासरिया, लोकेश उपाध्याय आदि का मंचस्थ अतिथियों ने शॉल उठाकर अभिनंदन किया। 4 जून से 24 जून तक 21 दिवसीय पांडित्य प्रशिक्षण शिविर के अंदर 76 प्रशिक्षणार्थी विप्रवटू जो है उन्होंने लाभ प्राप्त किया और आम समाज जो है उसके सभी लोगों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया, जिसके कारण यहाँ की 21 दिवसीय व्यवस्था संचालित हुई। रतनगढ़ वेद विद्यालय में संचालित शिविर जो था उसके दीक्षांत समारोह के अंदर 76 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दे करके लाभान्वित किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने आज गासर गैनानी क्षेत्र का निरीक्षण किया और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश नगर परिषद के अधिकारियों को दिए। इस मौके पर रियाज ने बताया कि यह गैनानी, चूरू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी समस्या है, लेकिन राज्य सरकार के सकारात्मक रुख के कारण अब कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। रियाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव सहित संबंधित लोगों से मिलकर उन्होंने इस समस्या को उठाया था, जिस पर सभी का रवैया बहुत सकारात्मक रहा। प्रमुख शासन सचिव जोगाराम और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने भी बहुत रुचि दिखाई। अब यह 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार में स्वीकृति के स्तर पर है और आने वाले कुछ ही दिनों में स्वीकृति के बाद इसकी घोषणा होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह चूरू क्षेत्र की बड़ी समस्या है, जिसका समाधान होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। भी हम लोग सभी आए थे 1-2 महीने पहले, इसका निरीक्षण करके गए थे। दुर्दशा थी चूरू की और एक तरफ जो पानी जो बरसता है, बरसात होती है तो सब जगह लोग कहते हैं बारिश होना चाहिए। चूरू में लोग चाहते हैं कि बारिश हो ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये गिनानी है। इसमें पानी इतना भर जाता है, भरने के बाद में जो दूसरी जो गांव की तरफ या जो गांव जुड़े हुए हैं चूरू शहर की और चूरू की आधी जो आबादी है, इस पानी की वजह से, जो गंदा पानी की वजह से मुसीबत में पड़ते थे। तो आदमी सीएम साहब के सामने, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने, सबके सामने ये बात रखा है, जोगाराम जी के सामने। कलेक्टर साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने बहुत और सामाजिक लोगों ने इसमें रुचि ले करके ये प्रस्ताव भेज दिया था बना करके। तो करीब 10 करोड़ का बजट है जो चंद दिनों में पास हो जाएगा, इसी महीने में होने की है। उसके बाद में सुव्यवस्थित ढंग से ये गिनाने का काम होएगा और पानी का जो निस्तारण है उसका भी काम व्यवस्थित हो जाएगा और गिनानी का सुदृढ़ीकरण भी करा जाएगा, ताकि पानी इस तरह से निकले नहीं, कोई जान माल के नुकसान नहीं हो, चूरू की पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और आराम मिले लोगों को। तो आज देखने के लिए आए थे बारिश के बाद में क्या स्थिति है इधर, तो कुछ दिनों में होने वाला है। सरकार के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने चूरू के लोगों की पुकार सुनी है और इस चीज़ के लिए उन्होंने मानस बना लिया और चंद दिनों में ये अनाउंस भी हो जाएगा। राज्य सरकार की अभिनव पहल कृषि बजट को लेकर आज जिला परिषद सभागार में राजस्थान कृषि बजट 2022-23 की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा
कि राज्य सरकार ने समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान सोच के साथ प्रथम कृषि बजट में कृषकों से संबंधित विभाग, कृषि विपणन, ग्रामीण विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता एवं पशुपालन को सम्मिलित करते हुए बजट में किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि किसानों के लिए संचालित योजनाओं का समुचित लाभ किसानों को मिले, इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ किसानों का मार्गदर्शन करें तथा योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार हो। इस दौरान बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि ईश्वरलाल यादव, उप निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद दीपक कपिला, उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मदन लाल आदि ने सूक्ष्म जानकारियां प्रदान की। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जिला मुख्यालय पर आज अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए रैली निकाली गई व धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष के रामरतन सिहाग ने बताया कि ये योजना युवाओं के साथ छलावा है। योजना अग्निपथ की बजाय अग्निकुंड साबित हो रही है। अगर समय रहते इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर उपस्थित रहे। अग्निपथ योजना वापस लो। हाँ भैया, चलो चलो। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। भारत सरकार के द्वारा जो योजना अग्निपथ लागू की गई है वो देश के युवाओं और किसानों के लिए अग्निपथ नहीं होकर के अग्निकुंड के लिए, इसलिए हम इस योजना को वापस चाहते हैं। हम पूरे जिले भर के अंदर आज भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा पुरजोर विरोध करता है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और पुराने तरीके से पुनः भर्ती किया जाए ताकि भारतीय सेना जिंदा रह सके, देश की सीमाएं सुरक्षित रह सके, देश का हर नागरिक सुरक्षित रह सके। आपका नाम? मेरा नाम रामरतन सिहाग है और जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान। रतनगढ़ के संचियालाल वैद्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 10, 8 एवं 5 की 30 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में रामचंद्र जांगीड़, मदन लाल कम्मा, ओम प्रकाश जांगीड़, वासुदेव चाकलान मंचस्थ अतिथि थे। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने अतिथियों का परिचय करवाया। इस दौरान कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने एवं कक्षा 8 व 5 में A ग्रेड प्राप्त करने वाली 30 प्रतिभाओं का प्रशस्ति पत्र, मेडल प्रदान कर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। नमस्कार। आज श्री संचियालाल वैद्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 10 भैया बहनों का, कक्षा 8वीं में 11 भैया बहन जिन्होंने A ग्रेड प्राप्त की, कक्षा 5वीं में 8 भैया बहन जिन्होंने A ग्रेड प्राप्त की का प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री रामचंद्र जी जांगीड़, श्री मदन लाल जी कम्मा, श्री ओम प्रकाश जी जांगीड़ एवं श्री वासुदेव जी चाकलान उपस्थित थे। धन्यवाद। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के समस्त जिलों में होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर राज्य भर में जा रही मशाल यात्रा 27 एवं 28 जून को चूरू जिले में रहेगी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मशाल यात्रा वाहन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को रवाना किया था। ओलंपिक खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु वाहन द्वारा मशाल यात्रा चूरू जिले के संबंधित सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जाएगी। इस मशाल यात्रा के दौरान ब्लॉक मुख्यालयों पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन एवं खिलाड़ियों की भागीदारी रहेगी। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा है कि सरदार शहर से निर्वाचित सम्मानित सदस्य शिवकरण पोटलिया द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निंदनीय है और वे उन आरोपों का खंडन करती है। कांग्रेस नेता पोटलिया ने जिला प्रमुख पर आरोप लगाया था कि वे जिला परिषद सदस्यों के क्षेत्रों में भेदभाव करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कमीशन देने वाले क्षेत्रों में
बजट देने का आरोप भी जिला प्रमुख पर लगाया था, जिस पर जिला प्रमुख आर्य ने कहा कि यह आरोप निराधार व असत्य है। यदि सम्मानित सदस्य पोटलिया के पास कोई प्रमाण है तो वह प्रस्तुत करें। दिनांक 23/6/2022 यानी परसों दैनिक अखबार पत्रिका में हमारे बड़े ही सम्मानीय सदस्य वार्ड नंबर 23 से शोकरन जी पोटलिया, उन्होंने मुझ पर ये विवादास्पद बयान दिया है कि मैं कांग्रेस के सदस्यों को कमीशन देके बजट देती हूँ, तो जो बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, असत्य है। मैं पोटलिया जी को कहना चाहूँगी कि यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण है तो आए और दिखाएं। मैंने उनके क्षेत्र में अजीत सर, जयसंग सर और देराज सर, वहाँ पे हमने काम दिए हैं। उसके अलावा आप वहाँ के सरपंच से भी पूछ सकते हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई बजट नहीं लिया है, या उनके पास कोई भी प्रमाण है तो वो यहाँ के दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगी कि सम्मानित सदस्य पोटलिया जी के पास कोई प्रमाण नहीं है। उनका जो आरोप है बेबुनियाद है, मैं उसका सिरे से खंडन करती हूँ। और उन्होंने जो ये आरोप लगाया है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कांग्रेस के जो अलग सरपंच है, जिनमें मालक सर, घड़सी सर सरपंच है, वहाँ पे भी हमने स्वीकृतियाँ जारी की है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनसे भी यदि किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी आरोप वो लगाते हैं तो समक्ष प्रस्तुत करें। और सरदार शहर पंचायत समिति के पंचायत कमला सर, रंगाई सर, अड़सी सर, ऊट सर, लोडेरा, काकला सर, मेलू सर, बिकान में भी हमने कई स्वीकृतियाँ जारी करी है, जो पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी तरीके से हमने करी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि आपने जो ये मुझ पर आरोप लगाए हैं ये बहुत गलत है। ये आपकी छोटी सोच को दर्शाता है कि आपने किस प्रकार से एक पद की गरिमा को ख़त्म करने का जो काम किया है वो बहुत ही गलत है। आपको पता है कि हमारी तीन पीढ़ी मेरे परदादा ससुर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, वो एक समाज सेवी थे। उसके अलावा मेरे दादा ससुर जो 5 बार विधायक रहे, प्रथम जिला प्रमुख, प्रथम प्रधान रहे हैं। उसके अलावा मेरे ससुर जी जो जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भी जिला परिषद सदस्य रही हैं। तो हमारी जो 3 पीढ़ी है जनता की ईमानदारी से सेवा करती आई है और करती रहेगी। मैं पोटलिया जी को कहना चाहूँगी कि ये जो आरोप आपने मुझे बदनाम करने के लिए लगाए हैं, इस प्रकार के आरोप बड़े ही गलत हैं। आप इसमें मेरी छवि खराब करने की जो आपने जो कोशिश की है, बहुत ही गलत तरीके से आपने ये किया है। इसके लिए आने वाले चुनाव में जनता न्याय करेगी। और जनता से मैं यह कहना चाहूँगी कि हमने अपने तीनों पीढ़ियों ने जनता की सेवा करी है। आज मुझे जनता के प्यार और आशीर्वाद से जो ये पद मिला है, मैं भी निरंतर रूप से उनकी सेवा करती रहूँगी। और पोटलिया जी, आपने जो इस प्रकार को आरोप लगाया है, जनता देख रही है, 36 कौम के लोग देख रहे हैं। आपका ये जो आरोप है पूर्णतया से गलत है। आपके पास यदि कोई प्रमाण है तो उसे प्रस्तुत करें यहाँ पे आके। और मैं लोगों से आशा और विश्वास करती हूँ कि वो न्याय करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी चूरू विधानसभा कार्यकारिणी का विस्तार आज बजरंग बजाड़ की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस दौरान आगामी छात्र संघ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस पर विस्तार से चर्चा कर पार्टी की छात्र इकाई बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। महासचिव नरेंद्र सोनिया ने अध्यक्ष धर्मपाल सोनिया, महासचिव राजेश पटेल, विक्रम विशाल बजाड़, पंकज दहिया आदि को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी संतलाल डेभाण ने माल्यार्पण कर कार्यकारिणी का स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी चूरू विधानसभा क्षेत्र की छात्र इकाई का गठन किया गया है, जिसमें धर्मपाल सोनिया को अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी कार्यकारिणी पूरी तैयार की गई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी चूरू विधानसभा की कार्यकारिणी का ये विस्तार भी है और छात्र इकाई का गठन है, जो आने वाले लोहिया छात्र संघ चुनाव में लोहिया कॉलेज में चुनाव लड़ाई। बजरंग बजाड़ विधानसभा अध्यक्ष चूरू। सीकर जेल से एक अपराधी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आज रतनगढ़ जेल में शिफ्ट किया है।
अपराधी को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा तथा बख्तरबंद गाड़ी से सीकर से रतनगढ़ लाया गया, जहां पर हथियारों से लैस पुलिस जवानों की सुरक्षा के बीच अपराधी को रतनगढ़ जेल में बंद किया गया। रतनगढ़ जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सीकर जिले के नेछवा थाना अंतर्गत गांव सिंगडोला निवासी अपराधी पर रतनगढ़ में अवैध हथियार रखने, लूट, हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज है। अन्य राज्यों की युवती से शादी करके लाने और उन्हें प्रताड़ित करने के अनेकों मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सरदाशहर के वार्ड संख्या 46 में पिछले 4 महीनों से काफी सुर्खियों में चल रहा है, जो मानवता को शर्मसार करता है। जहां पर बिहार निवासी एक युवती को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पिछले 4 महीनों से युवती को अपने ससुराल से दूर अलग किराए के मकान पर रखा जाने लगा। युवती द्वारा कई बार ससुराल में प्रवेश की गुहार भी लगाई गई। मौके पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश कर उसे वापस किराए के मकान पर छोड़ देती। इसको लेकर युवती द्वारा अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में मामले भी दर्ज करवाए गए, लेकिन युवती जब गुरुवार को अपने ससुराल वालों से बातचीत करने पहुंची तो वहां उसके साथ मारपीट की गई। इसको लेकर परस्पर मामले पुलिस थाने में जमा हुए हैं। वहीं युवती के ससुराल पक्ष ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट में बताया कि युवती दुकान में आई और काउंटर पर रखा सामान उठाकर फेंकने लगी तथा उनसे मारपीट की। ये एक लड़की है बिहार की प्रीति पासवान, जो दिनेश मोदी के साथ इसकी करीब 1.25 साल पहले शादी हुई थी और कुछ ही महीनों के बाद में इनका आपस में विवाद हो गया और इस प्रीति को और दिनेश जो मोदी है, जो हंसराज का बेटा है, इनको किराए का मकान दे के उन्होंने बाहर रखना शुरू कर दिया। वो वहाँ मकान में रहते हैं। अब करीब 1 महीने से वो कोई बिहारन औरत है उसके पास रह रही है। आज कुछ दिन में अपने वो ससुर की दुकान पे आई और वहाँ आके उसने हंगामा कर दिया। चूँकि दोनों पार्टियाँ पाबंदी भी की हुई हैं और पाबंदी के दौरान आज उसने हंगामा किया। आपस में परस्पर इनकी तू मैं हुई, मारपीट होगी और दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। सर, ये लंबे समय इसमें 4-5 मुकदमे हो चुके हैं और बहुत प्रयास किया समाधान करने का। हंसराज को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से समझाया कि आप घर के मुखिया हैं और आप अपने परिवार को संभालो और सभी को बराबर के अधिकार दो और जैसा ये चाहते हैं वैसा रहने के लिए इनको सुविधा दो। कुछ लोहा खोटा है, कुछ लोहार खोटा है, वो बात है। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, विवाद चल रहा है। अब इनका बिठा के और इनको करवाएंगे CLG मेंबर्स में बिठा के। पूर्व में भी मैंने इनकी पंचायती करवाई है CLG मेंबर्स के साथ और बैठी नहीं। आज बात है कि मैं अपने ससुराल दुकान पर गए थे, वही पूछने के लिए कि हमें पर गलत है वो लगा रहे थे, वो ऐसी है वैसी है, तो मैं उससे बात करने गए थे। तो मेरे ससुर क्या ने बोले दुकान में खींच के ले गए, मेरे पूरे पकड़ के सारी उड़ी खींच कर मेरा मोबाइल खोस लिया। मोबाइल खोसने के बाद मेरे सास आए, वो हमें वो कोई लाठी थी लोहा वाले, उनसे मारने लगे। मार कर मेरा जेठ आए, वो हमें सारी उड़ी खोल कर रोड पर हटा दिए। उनके बाद फिर रोड पर आकर हमें सबको ही मारा है। फिर मेरा घर वाला भी वो भी मारा है। के मारी है? मैंने कुछ नहीं मारा। अब वहाँ पर CC कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पर 100 आदमी 200 आदमी है, उनसे भी पूछ सकते हैं कि किस में गलती है। हमें तो बात करने के लिए हमें दाम भी नहीं है कि उनको मार सकें। वो 4 थे, हम 1 थे। आपको लगता है कि हम उनको मार सकते हैं? अब क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम यही कहते हैं हाथ जोड़ कर, हमें जैसे शादी करके लाए हैं हमें उस तरह के रखें। हमें ना को पैसा चाहिए, ना हमें उनको छोड़ेंगे, हमें उनके साथ रहेंगे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हर लड़की एक जैसा नहीं होता है। बिहार के आई है, लेकर भागा है रुपया, हम उसमें से नहीं हो, उस लड़की में से। आप क्यों आए हो थाने? और प्रीति को पाबंद किया हुआ था, अलग किराए के मकान में रहती है, फिर भी पाबंद करी हुई हमारी दुकान पे आके और सारा सामान खिंडा दिया, तोड़ फोड़ कर दी दुकान पे और 4 जगह चोट आई है। वो बैट ले गई, बैट से मारने लग गई। प्रीति कौन है आपकी, क्या लगती है और क्या है ये पूरा मामला क्या है? प्रीति लड़का कोई बिहार से ले आया, हमसे बगैर पूछे ले आया और वो शादी करके लाया और अलग ही रहती है और हमसे आगे झगड़ा करती है कि तुम सबको मार के घर में बढ़ूंगी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हमारे पास। आज प्रीति आपने उसके साथ भी मारपीट की, तो प्रीति दुकान में कैसे आई? उसको प्रतिबंध किया हुआ है, SDM कोर्ट से प्रतिबंध किया हुआ है, थाने से प्रतिबंध किया हुआ है,
तो हमारे दुकान में आके हमारे से झगड़ा क्यों कर रही है? वो हमारे आगे बैठ लेके झगड़ा करती है, बोला तुमको जान से मार के घर में बढ़ूंगी, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पड़िहारा कस्बे के वार्ड संख्या 4 में आज एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतराकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में मृतका के पति 32 वर्षीय नरेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मार्ग दर्ज की है। नरेंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह बेंगलोर कमाने के लिए गया हुआ था तथा शुक्रवार सुबह ही पड़िहारा पहुंचा था। उसकी पत्नी डिम्पल ने उसे चाय दी, जिसे पीकर वह सो गया। घर में बना कमरा काफी देर तक बंद रहने पर उसकी मां को शंका हुई। कमरे को खोलकर देखा तो विवाहिता फंदे पर झूलती हुई मिली।